ठीक कर लो। राकेश कुमार। हाँ, सप्लाई तो चलती रही, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा जो गांव के लोग हैं आगे पीछे के, जैसे राजौरी पुंछ के, वो यहाँ काम करते थे, वो लोग घर में चले गए, क्योंकि घर वालों को फिक्र होता है ना कि हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डर के कारण, जैसे पाकिस्तान नाजायज़ फायरिंग कर रहा था, तो क्या फेंकते हैं, तो वो तो हमारी हिंदुस्तान की फौज ने सारे नष्ट कर दिए हैं। वो तो उनको कामयाबी कोई नहीं मिली, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान तो होता ही है। तो उस कारण थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन हमारी सप्लाई में कोई बाधा नहीं आई, हमारा माल बिकता रहा। हम भी आज भी मंडी में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, माल बिक रहा है। लेकिन ये चीज़ हम मोदी जी को थोड़ा सा हाथ जोड़ के बोलते हैं कि ऐसे गंदे देश को बख्शना नहीं चाहिए, ना ही मतलब उनके साथ कोई दोस्ती यारी का रखना है। और जितने मिलिटेंट हैं वो हमें दे वापस, और जो पानी का बहाव है वो भी रोकें, तो सिंधु नदी तो उसको भी रोकें। तो बाकी जो हमारे अपने फौजी भाई हैं उनका भी मतलब पूरा ध्यान रखें कि उनके ऊपर कोई चोरी से अटैक ना करे। अगर कोई एक करता है तो उनका 100 मारो। ये पाकिस्तानियों को सबक सिखाना है। ये इनको हर बार यही बात बोलते हैं, आप मोदी जी प्यार से इनको समझाते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं कम आती है। तो इनको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए, जिस कारण हमारे मतलब कि देश में शांति हो। काम को लेकर फर्क तो पड़ता ही है। अब कुछ लोग हैं मतलब जो बाहर के, जैसे आपको बताया अखनूर, जोरी, पुंछ, इधर सांबा, कठुआ से आते हैं, तो हर एक को ये डर होता है कि कहीं मिसाइल कोई ड्रोन फेंक दें। ड्रोन से हमारे घर के पास हमारे मोहल्ले में रिहाड़ी कॉलोनी में एक घर में पड़ा। वो तो किस्मत, भगवान ने उनको बचाना था तो बचा दिया। घर भी टूट गया, घर में भी जरूर 5-7-10 लाख का नुकसान हुआ है। तो मतलब कहने का कि मतलब वो लोग नाजायज़ जो ये कर रहे हैं, ड्रोन वगैरह फेंक रहे हैं, ये तो हमारी आर्मी बिल्कुल उनको पढ़ने भी नहीं देती। लेकिन ये है कि कोई गलती से पड़ भी जाता है, जो किसी के घर में पड़ा, उनका घर टूट गया, बड़ा नुकसान हुआ। तो हम यही बस कहते हैं मोदी जी से कि भाई इनका लिहाज नहीं करना है पाकिस्तानियों का, इनको कस के रखो, जैसा भी हो इनको मतलब कि अपने कंट्रोल में रखो। तो हमारी फौज को फुल ऑर्डर दे दो कि ये इनको ख़त्म कर दे। ये हर बार ड्रामा करते हैं हमारे देश के साथ, हम लोग फिर भी नरम पड़ जाते हैं। हम कहते हैं नहीं यार चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी देश है, लेकिन इनको अक्ल शर्म नहीं है। बस हम यही आप कहते हैं। बाकी हमारे काम तो चलते रहते हैं, काम कोई चलो किसी दिन मंदा भी होता है, तेजी भी होता है, चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं, काम में बाधा कोई नहीं है, काम हमारा ठीक चल रहा है। अश्विनी कुमार शर्मा जी। मंडी का बहुत अच्छा हालत रहे। अभी तो हम कहते हैं कि 1 महीना और भी लग जाता तो हम परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारी सप्लाई कोई टूटी नहीं है। रात को यहाँ लोडिंग करते थे हम। बाजार का भाव जो है बिल्कुल रीजनेबल रखा हमने, लोगों की मदद की है। बाजार का भाव अमृतसर, जलंधर देख लो, प्याज का भाव 20, 22, 23 रुपये है, लेकिन हमने यहाँ पर 15, 16, 17 से ऊपर बेचा ही नहीं। हमने व्यापारियों को बोला कि आप भी हमारी मदद करिए, हमने अपने लोगों की मदद करनी है। यहाँ से सप्लाई पूरी चलती रही, कोई भी किसी चीज़ की पैनिक नहीं बजी। हमारा बेरोस है, किराना है, पूरी रात को गाड़ियाँ लोड होती थी, लेकिन हमने कोई कमी यानी कि जंग का ध्यान नहीं देखा हमने। हम लोगों खुद हम आड़तिया बैठे हुए थे, हमारे पट्टेदार यहाँ पर अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए थे। हमने पूरी सप्लाई लोगों को दी है, कोई भी किसी किस्म की पैनिक नहीं हुई है, कोई किस्म की ब्लैकेज नहीं हुई है।
हमने बनिहाल तक, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, मेंढर, जो जो चीज़ मांगता रहा हमने देते रहे, कोई पैसा भी नहीं मांगा उनसे लोगों से। हमने कहा परवाह मत करो आप, जंग लगी है, मोदी जी ने जंग लगा दी है, महीना भी रहती, 2 महीना भी रहती तो परवाह नहीं होती हमको। लेकिन ये जल्दी जो हो गया ना सीज फायर, ये गलत हुआ है। ये अभी मौका था बहुत बढ़िया, पीओ को लेने का बहुत बढ़िया मौका था। इस समय इनको पीओ पे कर खलासी मका देनी चाहिए थी। हमारे हिंदुस्तान ने पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए था पाकिस्तान को। ये दूसरी बार हमारी तरफ देखता नहीं है। ये हमारे पंजाब से आ रही थी, पंजाब वालों ने कोई परवाह नहीं की है। हाँ, कुछ गाड़ियाँ हैं डरते मारे नहीं आए हैं, तो मैंने उन लोगों को बोला है कि डरना किस बात का है। जो मिसाइल आ रही है वो अमृतसर में पड़ रही है, जलंधर में पड़ रही है, राजस्थान में पड़ रही है। जम्मू फिर भी हमारा सेफ है, क्यों कि जितनी टेक्नोलॉजी जो S-400 है, वो जितने बॉर्डर में हमारे लगे हुए हैं ना, इतने कहीं और राजस्थान में या पंजाब में नहीं लगे हैं। हमारे यहाँ मिसाइल आती थी, वहाँ ही फुट देते थे वो। मैं कह रहा हूँ अगर 15-20 दिन और रखना चाहिए था इनको होश आ जानी चाहिए थी। इतना बुरा हाल हो गया इनका। शनिवार सुबह इतना बुरा हाल किया इनका कि अगर एक दिन और कर देते तो पूरा पाकिस्तान ही सुबह हो जाना था। एक तरफ से सीज फायर कर रहा है वो, दूसरी तरफ वो उनको पैसे दे रहा है, हमको ब्लैकमेल कर रहा है वो। मोदी जी ने तो हर शर्त तो नहीं मानी कोई भी, सिर्फ सीज फायर ही माना है ना, और तो नहीं कुछ मांगा। हाँ, थोड़ी बहुत ही गलती है कि सीज फायर करने से पहले उनको बोलना चाहिए जितने भी उग्रवादी हमारे पाकिस्तान में है उनको हमारे पास सौंपो, नहीं तो हमारा जंग नहीं बंद होगा। उनका बाप भी देता है वो उग्रवादी जो पकड़े हुए हैं उनको। थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, बड़े लोग हैं, पता नहीं क्या पॉलिसी है भाई। सीज फायर का नुकसान तो हमारा भी है, उधर भी है, लेकिन हम अपना नुकसान परवाह नहीं करेंगे। अगर ऐसी हालत आती है तो पहले उग्रवादी मांगी है उनसे, अगर उग्रवादी हमको सौंपते हैं तो फिर सीज फायर करना चाहिए था। अब सिंधु जल है, इसको अड़के रहो जब तक वो उग्रवादी हमको वापस नहीं देते जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तब तक उनको पानी नहीं देना चाहिए। ये मैं आपसे एक अपील कर रहा हूँ मोदी जी से। यार, हमने करना ही नहीं है बिजनेस पाकिस्तान से। भूखे आते हुए करना क्या, हमने क्या लेना हमने वहां से। वो भूखे मरने दो उनको। सारी उम्र भी मैंने का ब्लॉक करना चाहिए। कोई भी चीज ना लेनी है ना देनी है, हमने कोई चीज भी नहीं देनी है, हमने तो पानी भी नहीं देना उनको। 26 आदमी मार दिए। वैसे मेरी भी हमारे लोगों की भी थोड़ी गलती है। 26 दूना 52 थे, 26 औरतें, भाई 6 आदमी थे। अब पड़ जाना चाहिए था ना भैया। आगे से लोगों को ध्यान रखना चाहिए। श्रीनगर जाओ, अगर 5 लाख रुपया खर्चे से हो तो 1 लाख रुपया 50,000 की रिवाल्वर लेके श्रीनगर जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। मैं अपने हिंदुओं को बोलता हूँ, अगर वहाँ जाना है तो एक रिवाल्वर की, और गवर्नमेंट को भी देनी चाहिए। हमारे हिंदू लोगों को जो बंद की हुई है जम्मू में भी, वो भी देनी चाहिए लोगों को। श्रीनगर जो बनिहाल से 1 कदम भी आगे जाए उसके पास रिवाल्वर होनी चाहिए। अगर 6 बंदों के पास रिवाल्वर होती तो 2, 4, 5 तो हम उड़ा ही देते, और ये साले भाग जाते। ये इतने साले डरपोक लोग हैं ये। अगर एक भी गोली चल जाती इन्होंने ऐसे ही भाग जाना था जंगलों में। तो मैं लोगों से, हिंदुस्तान से अपील करता हूँ, जो भी श्रीनगर जाए, कहीं भी जाए पहाड़ों की तरफ, तो पहले जो 5 लाख खर्चते हो उसमें 50,000 लाख रुपया रिवाल्वर की एक लाइसेंस गवर्नमेंट की ले लो, वो अपनी जेब में रखो।